नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री से संबंधित एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। और जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वह है महान सम्राट अशोक के शिलालेख। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ आपको आज सम्राट अशोक के वो शिलालेख पढ़ाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं आपको यहाँ पे सम्राट अशोक के 8 महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में जानकारी दूंगा। वे शिलालेख दोस्तों जो कि विश्व धरोहर की कैटेगरी में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों पॉइंट है आपका कि ये जो आपके शिलालेख वो होते क्या है दोस्तों ट्रिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी जरूरी है। सबसे पहले तो पॉइंट है दोस्तों आपका कि सम्राट अशोक थे कौन। ठीक है दोस्तों, तो सम्राट अशोक जो थे दोस्तों उनके पिता तो थे बिंदुसार। ठीक है, और ये जो दोस्तों मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक इन्हें कहा जा। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे बिंदुसार और बिंदुसार के लड़के थे सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, तो उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी। माता का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी। इनकी पत्नी का नाम देवी और जो उनके लड़का और लड़की थे यानी कि पुत्र और पुत्री उसका नाम था दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी भी जरूरी है। अब ये तो है नहीं कि मैं आपको जो है जल्दी जल्दी ट्रिक पढ़ाऊँ और अपना काम खत्म कर दूँ। तो दोस्तों ट्रिक को पढ़ाने से पहले मेरा पर्पज़ ये भी रहता है कि आपको उस ट्रिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों सम्राट अशोक थे, इन्होंने 273 ईसा पूर्व में दोस्तों, ठीक है, ये आपके शासक बन गए थे। लेकिन 4 साल तक अपने यहाँ पाटलिपुत्र इनका जो राजधानी थी, पाटलिपुत्र में गृह युद्ध के कारण वास्तव में जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो था 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 269 ईसा पूर्व। और इन्होंने दोस्तों अपने शासन के 8वें वर्ष में, कौन से वर्ष में दोस्तों? 8वें वर्ष में यानी कि 261 ईसा पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था दोस्तों, जिसका नाम दिया गया कलिंग का युद्ध। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों उस युद्ध का? कलिंग का युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों ये अशोक से सम्राट अशोक कहलाए। ठीक है दोस्तों ये जो हमारा जो टॉपिक है आज का अशोक के शिलालेख, ये शिलालेख से पहले की मूलभूत जानकारी थी दोस्तों कि शिलालेख को लिखवाने की जो उसकी मतलब इच्छा थी वो कहाँ से उत्पन्न हुई दोस्तों। यानी कि सम्राट अशोक के मन में कभी ऐसी भावना आई कि उन्हें जो अपनी मतलब उनकी सोच है उससे शिलालेखों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई। तो दोस्तों वो जो कारण बनकर आया वो था कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध दोस्तों इतना भयानक था कि इसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक तो अशोक की जो सेना थी उन्होंने बंदी बना लिए। और दोस्तों कई लाख लोग इसमें जो है अपना प्राण गंवा चुके थे। तो अब जब पहले युद्ध होते थे दोस्तों तो कोई भी राजा था उसकी सेना लड़ती थी, सेनापति। राजा सामने नहीं आता था, राजा पीछे रहता था। लेकिन ये युद्ध ऐसा था जिसमें दोस्तों अशोक ने खुद अपनी आंखों से युद्ध में जो नरसंहार हो रहा था उसे खुद अपनी आंखों से देखा। और जब उन्हें मतलब ये जो कत्लेआम हो रहा था उस युद्ध के दौरान, या जो लोग बंदी बनाए गए, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे मतलब सब बहुत परेशान थे, सब चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। तो उस घटना को देख के सम्राट अशोक के मन में एक भावना जागी कि मतलब इस युद्ध से मुझे हासिल क्या हुआ, कि मतलब मैं इतने लोगों को जो है प्राण गंवाने के लिए मजबूर कर दिया, इतने लोग जो है बेसहारा हो गए, किसी का जो है लड़का मर गया, किसी का पति। तो दोस्तों वहां से ही जो है वो पहले उन्हें संज्ञा दी थी तो चंड अशोक की, और उसके बाद उनका नाम होगा सम्राट अशोक।
इसी युद्ध के बाद में दोस्तों इन्होंने निर्णय लिया कि वे आज के बाद भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहां से जो है उनका रुझान बौद्ध धर्म की ओर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने मतलब जो उनके विचार थे उन्होंने दोस्तों अभिलेखों के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंचाया। दोस्तों जो अशोक के अभिलेख है उन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सके। सबसे पहला है आपका शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अब ये शिलालेख क्या है दोस्तों? शिलालेख है दोस्तों जो हम, शिला का मतलब है कि कोई चट्टान या कोई शिला या कोई पहाड़। ठीक है दोस्तों, जब मतलब कोई राजा अपने मतलब शासनादेशों को यानी कि जो अपनी राजाज्ञा होती थी उन्हें शिलाओं पर खुदवा देता था दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? शिलालेख। स्तंभलेख यानी कि कोई स्तंभ है आपका, ठीक है, जैसे सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ है दोस्तों, कोई स्तंभ यानी कि खंबा है, उस पर जो है अपने विचार उकेर देना, तो होगा आपका स्तंभलेख। गुहालेख, पुराने टाइम में दोस्तों गुफा होती थी बहुत सारी, ठीक है, तो उन गुफा में बहुत अच्छी चित्रकारी अपने विचार को व्यक्त कर देते थे राजा लोग, तो सगा कहा जाता है दोस्तों गुहालेख। ठीक है, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें कहा जाता है दोस्तों गुहालेख। ठीक है दोस्तों, सम्राट अशोक ने दोस्तों अपनी 14 राजाज्ञाओं को 262 ईस्वी पूर्व में, देखो दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में उन्होंने कलिंग का युद्ध किया और उसके ठीक जस्ट बाद में उन्होंने 262 ईस्वी पूर्व में अपने शिलालेख लिखाने स्टार्ट किए। ठीक है दोस्तों, और भारत सरकार ने दोस्तों अशोक के जो देशी एवं विदेशी भूमि पर स्थित 8 महत्वपूर्ण शिलालेख जो है, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम केवल आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेख, न कि स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है शिलालेख। महत्वपूर्ण शिलालेखों को विश्व धरोहर बनाने के प्रस्ताव को 13 जुलाई 2012 में अपनी स्वीकृति दी थी। ठीक है दोस्तों, तो केवल हम आज उन्हीं 8 महत्वपूर्ण शिलालेखों को पढ़ेंगे जिन्हें कि विश्व धरोहर बनाने के यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई है दोस्तों। और दोस्तों जो महान सम्राट अशोक के शिलालेख है उन्हें सन 1837 ईस्वी में, कब दोस्तों? सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था, और उनकी जो लिपि थी दोस्तों पढ़ने की वो थी ब्राह्मी लिपि। जो अशोक के अभिलेखों को ना पढ़ा था, किस लिपि में पढ़ा था दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन आ सके एग्जाम में कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तो कौन है आपका? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे दोस्तों उन्होंने? 1837 ईस्वी में। लिपि कौन सी थी आप उनकी? ब्राह्मी लिपि। दोस्तों जो अशोक के अभिलेख है वो मोस्टली 2 ही लिपियों में है, एक तो खरोष्टी लिपि और दूसरी आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जो आप अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के दोस्तों अभिलेख है, ये तो है उसके खरोष्टी लिपि में। आगे बताऊंगा दोस्तों डिटेल में कौन सी लिपि में दोस्तों? खरोष्टी में। और जो बाकी के देखो मैं केवल आपको 8 बताऊंगा आज, पहले 2 खरोष्टी लिपि में, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, और उसके बाद के जितने हैं दोस्तों वो सब है आपके ब्राह्मी लिपि में। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर, आज की अपनी ट्रिक पर। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक हमारी सम्राट अशोक के शिलालेख, और इसकी जो ट्रिक है दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों ये, और ये आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। ट्रिक है आपकी, शाम को जो सोए वो गधा। ठीक है, यानी कि शाम के टाइम, दोपहर के बाद जब शाम होती है, शाम को जो सोए उसे क्या कहा जाए दोस्तों? गधा। बस यही आपकी ट्रिक है और कुछ नहीं करना आपको। ट्रिक है दोस्तों, शाम को जो सोए वो गधा। अब उसमें क्या है दोस्तों, जो आपका श है ये इससे है दोस्तों, इससे बनेगा आपका शाहबाजगढ़ी, और शाहबाजगढ़ी है दोस्तों पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में दोस्तों, अफगानिस्तान में। शाहबाजगढ़ी सॉरी दोस्तों अफगानिस्तान। और जो इसकी लिपि है दोस्तों वो है खरोष्टी लिपि। अभी बताया था मैं कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के 2 ही ऐसे इसके शिलालेख है जो खरोष्टी में, बाकी सब के सब ब्राह्मी लिपि में। दूसरा है दोस्तों मैं से बनेगा आपका मानसेरा। मानसेरा है दोस्तों
पाक अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ लिख दिया दोस्तों मैंने केवल पाकिस्तान। मानसेरा कहाँ है दोस्तों, भारत, मानसेरा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है। और इसकी भी लिपि क्या थी दोस्तों, खरोष्टी लिपि। ये दो ऐसे है दोस्तों जिनकी जो लिपि है खरोष्टी लिपि। अब खरोष्टी लिपि में क्या था दोस्तों, खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि में क्या है दोस्तों, दाएं से बाएं, यानी कि जिस तरीके से हम उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू को दाएं से बाएं, तो खरोष्टी लिपि भी दोस्तों ऐसे ही लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपका कौन सा बन गया दोस्तों, कालसी। और कालसी का है दोस्तों आपका, ये कालसी का भी लेखा दोस्तों आपका उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। इसकी लिपि क्या है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। क्या लिपि है दोस्तों इसकी, ब्राह्मी लिपि। और जो इसकी खोज की थी दोस्तों वो की थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। खोज किसने की थी दोस्तों इसकी, जॉन फॉरेस्ट 1860। और ये दोस्तों पहले भूल गया मैं, सॉरी, मानसेरा की जो खोज की थी वो कर दी कैप्टन ले ने 1889 में, कैप्टन ले। और जो शाहबाज गढ़ी की खोज की थी दोस्तों वो एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, ठीक है, उन्होंने शाहबाज गढ़ी की खोज की थी। कौन सा दोस्तों, एक फ्रांसीसी अधिकारी, और उन्होंने की 1836 में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ो, जो सा बन गया दोस्तों आपका जोगढ़, ठीक है दोस्तों। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध मतलब कलिंग को जीत लिया तो दोस्तों जोगढ़ जो है उस टाइम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। यह एक तरीके से कह लो उसकी राजधानी के रूप में परिवर्तित कर देगा दोस्तों जोगढ़ को, ठीक है। यानी कि उसकी कलिंग का बिल्कुल मेन पॉइंट था जोगढ़। और जोगढ़ कहाँ है दोस्तों, ओडिशा, ठीक है दोस्तों। और कलिंग भी कहाँ था दोस्तों, ओडिशा में, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लिपि है दोस्तों वो है ब्राह्मी लिपि। बताया अभी, पहले दो खरोष्टी में, बाद के सब ब्राह्मी में। और उसके खोज करता था दोस्तों वाल्टर इलियट, इन्होंने इसकी खोज कर थी 1850 में। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका सो से बन गया दोस्तों आपका सोपारा। सोपारा कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। लिपि क्या है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी दोस्तों, ब्राह्मी। ए से बन गया दोस्तों एर्रा गुड्डी। ये कहाँ पे है दोस्तों आपका, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों किसी किसी बुक में आपको ये कर्नाटक भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको आंध्र प्रदेश ही पढ़ना है। इसकी भी लिपि कौन सी है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। गैस है अगला दोस्तों गिरनार। गिरनार का है आपका, गिरनार है दोस्तों गुजरात में। और इसकी लिपि भी कौन सी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, कर्नल टाड 1822 में। खोज किसने की थी दोस्तों, कर्नल टाड ने 1822 में। अगला है दोस्तों ध से बन गया आपका धौली। धौली कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में। धौली भी आपका उड़ीसा। इसकी भी लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। और इसकी खोज की थी दोस्तों किट्टो ने। किसने की थी दोस्तों इसकी खोज, किट्टो ने सन 1837 में। दोस्तों ट्रिक को एक बार फिर मैं दोहरा रहा, ट्रिक है आपकी कि शाम को जो सोए वो गधा। सह से क्या बन गया आपका, सहबाज गढ़ी। मैं से बन गया दोस्तों मान सेहरा। को से बन गया कालसी। जो से बन गया जोगढ़। सो से बन गया सोपारा। ए से बन गया एर्रा गोड़ी। गे से बन गया दोस्तों गिरनार। और ध से बन गया आपका धौली। तो सम्राट अशोक के वो महत्वपूर्ण 8 शिलालेख जो कि विश्व धरोहर की सूची में डाल दिए गए, वे कौन कौन से है दोस्तों, शाम को जो सोई वो गधा। बस आपको ये जब भी सम्राट अशोक के शिलालेख की बात होगी दोस्तों तो बस आपको तुरंत अपने माइंड में ये ट्रिक लेकर आनी कि शाम को जो सोई वो गधा। सह से शाहबाज गढ़ी। मैं से मानसेरा। को से दोस्तों कालसी। जो से जोगढ़। सो से सोपारा। ए से एररगुड़ी, ठीक है दोस्तों। गे से गिरनार। ध से धौली, ठीक है दोस्तों ये थे आपके अशोक के शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करोगे उससे मेरा हौसला दोस्तों और बढ़ेगा, तो मैं आपको और अच्छे वीडियो लाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना था दोस्तों।